आप सभी को मेरा नमस्कार। पोषण ट्यूटोरियल 13.8 के लिए अभी हमने लॉगिन कर लिया है अपने ऐप में। जिन लोगों का अभी ऐप संबंधी समस्या है उनके लिए हम एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाएंगे। सबसे पहले लॉगिन करते ही आपको क्या करना है, ये अधिक जो मोर वाला ऑप्शन है उसमें जा कर के सेलेक्ट लैंग्वेज में अपनी भाषा चयन कर लेनी है। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, जो भाषा आपको अच्छी से समझ में आती है उसको आप अपना चुन लेंगे। तो जैसे अभी मैंने हिंदी चुन ली है, तो हमारा जो सबसे पहले होम पेज जो खुलता है, आप सबसे नीचे देख पाएंगे होम, AWC की स्थिति, AWC इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक। तो हम होम पेज में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसमें हमारे सामने 3 टैब खुले हुए दिख रहे हैं। बेनिफिशरीज यानी कि जो लाभार्थी हैं हमारे, घर का दौरा करने का शेड्यूल यानी कि होम विजिट प्लान्स, एंड वेरीफाई आधार, जो हमारा आधार वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एज एन आंगनवाड़ी हमको सबसे पहले क्या करना होता है, डेली ट्रैकिंग। तो हमको बेनिफिशरी वाला टैब खोलना है और अपनी दैनिक ट्रैकिंग को ओपन करना है, यानी डेली ट्रैकिंग को। तो इसमें जो पहला सवाल है कि AWC खोला गया, क्या आज आपने आंगनवाड़ी केंद्र खोला है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी ये पहले से टैब सेलेक्ट किया हुआ है तो अभी सप्रेस है। जब आप शुरुआत में पहले दिन के शुरुआत में आप ये पहले टैब खोलेंगे तो आपको हाँ और ना में जवाब देना होगा। तो बेसिकली आपका हाँ ये आपके एक अटेंडेंस के तौर पे भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला टैब अभी यहाँ सप्रेस हो रखा है, लेकिन आपको हाँ या ना में जवाब दे करके सबमिट करें बटन दबाना है। ठीक है, दूसरा आपका है उपस्थिति और हाजिरी। डैट मीन्स अटेंडेंस जो है कि कौन कौन से बच्चे आपके सेंटर में आए हैं, उनकी अटेंडेंस लेने के लिए आपको ये टैब खोलना है। ठीक है, तो जो भी आपने एंट्री की होगी उसके अनुसार यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। तो जो जो प्रेजेंट होंगे, जो जो उपस्थित होंगे, उनके नाम के आगे देखिए एक चेक साइन बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करते जाना है। जैसे देखिए जिन जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सही का निशान आता जा रहा है। ये हमारे पे टेस्ट केस है। आपके मामले में आपको नाम आएंगे जो आपने एंटर किए होंगे। तो जिन जिन की अटेंडेंस लगानी है उसके आगे जो चेक साइन है उस पर क्लिक करते जाना है, और ये सही का निशान का मतलब हो जाएगा कि आपका अटेंडेंस ली जा रही है। ठीक है, और सबमिट, जब जैसे ही आप अटेंडेंस पूरी ले लें, सबमिट करें और जारी रखें बटन पे क्लिक करें। अगला जो कॉलम आया है वो आया है HCM, हॉट कुक्ड मील, यानी कि किन बच्चों को आपने दोपहर का खाना परोसा है। यानी कि हॉट कुक्ड मील का मतलब होता है गरम पकाया हुआ खाना, यानी कि भोजन। तो किन बच्चों को आपने हॉट कुक्ड मील आज परोसा है, उनकी एक अटेंडेंस लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जिन जिन को आपने परोसा है उनके सामने आपको चेक साइन पे क्लिक करते जाना है और उनकी अटेंडेंस लगती जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जैसे ही जिन जिन को आपने HCM परोसा है उनके नाम के आगे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट करें और जारी रखें बटन दबाना है। अगला जो टैब खुलेगा, सुबह के स्नैक्स, किन बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया गया। तो जैसे हमने पुराने में HCM में किया है वैसे ही यहाँ पर जिन जिन को दिया है उनके नाम के आगे आपको क्लिक करते जाना है और ये चेक साइन आता जाएगा, राइट क्लिक और सबमिट करें और जारी रखें। लास्ट में आता है गतिविधि, कि आपने आज क्या क्या गतिविधियां चलाई हैं, कि प्री स्कूल एजुकेशन चलाई है और व्यक्तिगत स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है। तो इसकी आपको जो भी आपने किया है उसके अनुसार आपको चेक साइन करना है और उसके बाद सबमिट बटन दबा देना है। ठीक है, अब हम वापस, जैसे ही हमने शुरुआत सुबह का सबसे पहला काम दैनिक ट्रैकिंग का किया हुआ है, उसके बाद हम एक बेसिक परिचय इस ऐप का ले लेंगे जो हमारे होम पेज का परिचय है। देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ आ रहा है, आपका स्वागत है। इसी प्रकार से आपका भी नाम लिखा हुआ आता है आपके ऐप में, जो जो हमारे रजिस्टर AWC और AWW हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके नाम के अनुसार यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। और उसके ऊपर देखिए आप एक कार्ट बनी हुई है जिसपे अभी फ़िलहाल 0 लिखा हुआ है। ये कार्ट 2 किस्म से काम करती है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लाभार्थी सूची। तो देखिए यहाँ पर लाभार्थी सूची 2 बार में आएगी। कब कब,
कब कब आएगी? पहला, कि जब आपने ऑफलाइन कभी सर्वे किया हो, तो यहाँ पर आई एम सॉरी, ऑफलाइन जब आपने बेनिफिशियरी ऐड किया हो, तो बेनिफिशियरी ऐड करने पे जैसे ही आप यहाँ पर ऑफलाइन यानी कि बिना नेटवर्क के जब आप यहाँ बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका, तो जितने भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर 1 2 3 नंबर आ जाएंगे। जब भी आप ऑफलाइन काम करें, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि ये 3 दिन के अंदर आपको डेटा सिंक करना होता है। डेटा सिंक का मतलब है कि 3 दिन के अंतर्गत आपको ऐसे क्षेत्र या स्थल में आना होगा जहाँ पर नेटवर्क है। तो 3 दिन के अंदर आपको नेटवर्क में आना होगा, अदरवाइज ये डेटा लॉस्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन, कब यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ आएगा? कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप एक ही व्यक्ति का 2 बार एंट्री कर देंगे और 2 बार उसका आधार वेरीफाई करेंगे। तो जिस व्यक्ति का या जिस लैक्टेटिंग मदर का या फिर जिस प्रेग्नेंट वुमेन का या बच्चों का 2 बार आधार वेरीफाई हुआ होगा, तो सेकेंड टाइम जब दूसरी बार आप आधार वेरीफाई करने जाएंगे और जो कि आधार पहले से ही यहाँ वेरीफाई किया हुआ होगा, वो आधार और वो प्रोफाइल भी इस कार्ड में चले जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये थोड़ा ज़रूरी है कि इस कार्ड में जो जहाँ पर अभी आपको 0 लिखा हुआ दिख रहा है, लाभार्थी सूची नो डेटा टू सिंक दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 ही कंडीशन में 1 या 2 लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर अभी 0 आ रहा है, पहली कंडीशन कि आपने ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, यानी कि जब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था तो आपने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उस केस में यहाँ पर जाएगा। और दूसरा केस क्या है, जहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो फिर लैक्टेटिंग मदर हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो यानी कि धात्री माता हो, या फिर गर्भवती महिला हो, या फिर बच्चे हों, या कोई अन्य प्रोफाइल हो जिनका कि आधार पहले से ही वेरीफाई हो रखा है आपके नंबर से। कुल मिलाकर के अगर डुप्लीकेट एंट्री होगी तो इस केस में यहाँ पर 1 2 दिखाई देगा। तो अगर आपको वो एडिट करना है तो पहले पुरानी प्रोफाइल को आपको डिलीट करना होगा, तब जा करके ये सिंक होगा, अदरवाइज ये कार्ट में ही दिखाएगा। तो वापस हम होम पेज में जाते हैं, कार्ट के बगल पे है नोटिफिकेशन। तो जो जो संबंधित नोटिफिकेशन होंगे, कैटेगरी अपडेट और इनएक्टिव, वो आपको दिखाई देंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, अब हम मेन प्रोफाइल पे आते हैं। पोषण ट्रैकर हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बेनिफिशरी यानी कि लाभार्थी, तो लाभार्थी हमारे पास कौन कौन है? गर्भवती महिला, धात्री माता, बच्चों की 3 कैटेगरी यानी कि 0 से 6 महीने, 6 महीने से 3 साल और 3 साल से 6 साल। तीसरा है किशोर वय लड़कियां और चौथा है अनाथ बच्चे। ठीक है, और घर का दौरा करने का शेड्यूल, जो आप लोग घर का दौरा करने का शेड्यूल होता है वो भी इस अगला है। और वेरीफाई आधार, वेरीफाई आधार में वो होगा जिन भी प्रोफाइल्स में आपने आधार वेरीफाई नहीं किया होगा, उन प्रोफाइल्स का आपको एक लिस्ट दिख जाएगी। तो हम एक एक के बाद एक ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले खोलते हैं बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी। तो लाभार्थी के अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास खूब सारी कैटेगरी सामने दिख रही है। पहला क्या है? गर्भवती महिलाएं। दूसरा क्या है? स्तनपान कराने वाली माताएं यानी धात्री माताएं। बच्चों की भी 3 कैटेगरी दिख रही है, बच्चे 0 महीने से 6 महीने, बच्चे 6 महीने से 3 साल और बच्चे 3 साल से 6 साल। अगली कैटेगरी है किशोर वय लड़कियां। ठीक है, दैनिक ट्रैकिंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले करनी है, उसके बाद है अनाथ बच्चे। तो अभी हम गर्भवती महिलाओं से शुरू कर करके अनाथ बच्चों तक जाएंगे, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम खोलते हैं गर्भवती महिलाएं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि सारी लिस्ट आपके सामने आ गई है। अगर कई बार नेटवर्क वश या फिर किसी कारणवश आपका पूरी लिस्ट लोड नहीं हो रही है, तो देखेंगे गर्भवती महिला के बगल पे एक घूमने वाला साइन है जिसको बोलते हैं रिफ्रेश साइन। तो रिफ्रेश साइन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये देखिए रिफ्रेश साइन जैसे ही आप दबाएंगे रिफ्रेश हो जाएगा, आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने दिख जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपने लिस्ट बनाई है
मतलब जो भी आपने एंट्री की है उसके अनुसार आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें अभी गर्भवती महिला वाला जो कैटेगरी है इसमें दो चीज़ सीखेंगे। पहला कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जिनका हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनमें जो संबंधित जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं उसको अपडेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। तो जैसे ही हमने, ये देखिए बैक करके बता रहा हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम क्लिक किया तो एक हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाता है। नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें पति का नाम, आधार संख्या, हेल्थ आईडी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, इनके गर्भावस्था कितने महीने हुए हैं गर्भावस्था के, और क्या पहली गर्भावस्था, एक कॉमन से सवाल हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें अभी ज़रूरी ये है कि जो नाम रहेगा वो इंग्लिश में ही लिखना है, और ध्यान रहे कि ये वो वही नाम, वही स्पेलिंग्स होनी चाहिए जो उनके आधार कार्ड में लिखी हुई है। बिना इसके आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आधार वेरिफिकेशन के लिए हमको तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, नाम, दूसरा उनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, और तीसरा उनका जेंडर। बिना इसके हम लोग आधार, अगर ये एज इट इज़ जो आधार में लिखा हुआ है, जैसा कि एक एक शब्द जो आधार में उनके स्पेलिंग का लिखा हुआ है, अगर वो वैसा नहीं होगा तो आधार वेरीफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट प्रोफाइल बना लेते हैं। आप जो है अपनी जैसे वहाँ की स्थिति है उस अनुसार बना लीजिएगा। मैं अभी यहाँ एक टेस्ट प्रोफाइल बना रहा हूँ। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ टेस्ट प्रोफाइल ट्रिपल ए, ठीक है, ताकि एक कॉमन सा, देखिए पति का नाम आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकती हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम की दो महिलाएं हों, तो आप याद रखने की स्थिति में रहें। तो अभी मैं टेस्ट नाम लिख दे रहा हूँ। आधार संख्या आपको आवश्यक है डालना, तो अभी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको आवश्यक है ये डालना, बिना इसके आप इनको वेरीफाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और अब अगला आता है हेल्थ आईडी, ABDM। तो ABDM क्या होता है कि आयुष्मान भारत, ये इसको अब नया नाम से जाना जा रहा है, आभा नाम से, ABHA। तो उसका पूरा जो नाम है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। बेसिकली वो है क्या, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भारत सरकार का जो आयुष्मान भारत मिशन है उसके अंतर्गत, आयुष्मान कार्ड सुना होगा, वैसे ही आभा आईडी है। आभा आईडी आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है कि आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास गए तो एक आपकी मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि जो हमारा इलाज होता है वो हमारे पुराने इलाज से कहीं ना कहीं संबंधित होता है, तो आज तक हमारा जो भी इलाज हुआ है उसके अनुसार हमारा एक हेल्थ अकाउंट बन जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप स्वयं भी क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो निकटतम CSC सेंटर से संपर्क करके आप, मुफ्त में भी ये सेवा उपलब्ध है। तो अगर आप कंप्यूटर से हैंड्स ऑन हैं तो आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि कैसे करना है। इसके लिए आप मेरा क्रिएट आभा आर्ट, आभा जो कार्ड है उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे कवर। तो अभी ये अगर है उनके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको बना लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देख करके, ठीक है। तो और जो ज़रूरी है उनकी जन्म तिथि, हम उनकी जन्म तिथि डाल देते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूरी है, मैं कुछ भी मोबाइल नंबर अभी डाल रहा हूँ। दूसरा, उनका गर्भावस्था का कौन सा माह चल रहा है इसका भी आपने चयन करना है। एक सवाल है इसमें कि क्या यह आपकी पहली गर्भावस्था है, क्या वो प्रेग्नेंट वुमेन की पहली गर्भावस्था है, तो हाँ और नहीं तो नहीं। क्या पहले गर्भपात हुआ है, तो हाँ और ना तो ना। पिछली माहवारी और मासिक धर्म की जो तिथि है उसको आपको सेलेक्ट करना है और ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। तो आपका जो गर्भवती महिला है उनका रिकॉर्ड सबमिट हो गया। अब आप इसको कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये रिफ्रेश बटन दबा देना है। जहाँ पर नेटवर्क अच्छा है वहाँ ये स्वयं में रिफ्रेश हो जाएगा, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं है वहाँ आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको सर्च कैसे करेंगे, हमको नाम याद है, हमने क्या लिखा था, टेस्ट ए। देखिए ये आ गया है, ठीक है, ओके। तो टेस्ट ए, हम एक प्रोफाइल पे जाते हैं।
देखिए ये हमारी बन चुकी है, एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो देखिए इसमें सबसे आगे जो है हमको प्रोफाइल कार्ड दिख रही है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर साइन बना हुआ है इसको कहते हैं हम प्रोफाइल कार्ड। इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, देखिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं। तो देखो हमको एक तो सबसे ऊपर देखिए नाम आ गया है, जो कि गर्भवती महिला का नाम होगा, उनकी उम्र आ गई है, उनका जेंडर आ गया है। और अभी तक देखिए जैसे ये अनवेरीफाई है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अनवेरीफाई, दैट मीन्स कि हमने इनका आधार वेरीफाई नहीं किया है अभी और मोबाइल वेरीफाई नहीं किया है। और अगला आ रहा है हीमोग्लोबिन, दूसरा आ रहा है हेल्थ स्टेटस, तीसरा आ रहा है हाइट, वेट, आधार, मोबाइल और अपडेटेड एड, यानी कि हमने इसको लास्ट अपडेट क्या किया है, जो कि आज की दिनांक आ रही है। ठीक है, अभी देखिए इसमें सारी चीज़ें खाली आ रही है। अभी हम इसको दोबारा खोलेंगे तो देखिए ये कहते हैं प्रोफाइल कार्ड। आप देखेंगे कि कुछ प्रोफाइल्स पे हरा साइन आ रहा है, कुछ पे पीला आ रहा है। तो ये कलर कोडिंग का क्या मतलब है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसी चैनल पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। आपको वो जानकारी के लिए आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में डाल दूंगा तो ये कम से कम 3-4 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो सारी आप इसके लिए इसको अलग से भी देख सकते हैं। फिर अगला देखिए हम टेस्ट ए के आगे ये हमको 3 डॉट मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, टेस्ट ए के आगे 3 डॉट मिल रहे हैं। इस 3 डॉट में क्या क्या होता है ये देखिए, हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो हमको क्या दिखा रहा है, हमको दिखा रहा है कि महिला का नाम, वाइफ ऑफ, उनके पति का नाम, उनका मोबाइल नंबर। अगला कॉलम आ रहा है प्रोफाइल अपडेट करें, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल और डिलीट बेनिफिशियरी। राइट, तो सबसे हम एक एक करके इन सबको खोलेंगे। तो सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट का क्या मतलब है। प्रोफाइल अपडेट का मतलब है कि गलती से आपके सामने कोई आपने नाम में अशुद्धि कर दिया या कुछ भी गलती कर दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आप उसको सुधार सकते हैं। यानी कि आप नाम सुधार सकते हैं, आप पति का नाम सुधार सकते हैं, आप आधार कार्ड सुधार सकते हैं, आप आधार नंबर अपना सुधार सकते हैं, आप जन्म तारीख सुधार सकते हैं। यानी कि जो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया हुआ है, देखिए अगर मैं इसमें कुछ भी सुधार करूँगा तो देखिए सबमिट वाला बटन ओके हो गया है। जैसे हम अभी हो सकता है कि हमने लिख दिया हो गलती से कि क्या ये हमारी पहली गर्भावस्था थी उन महिला की, तो हमने हाँ लिख दिया हो सकता है नहीं हो, तो आप इसको सुधार करके सबमिट कर दें। प्रोफाइल अपडेट में क्या होगा कि जो जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल डाली है, हो सकता है उसमें सुधार की आवश्यकता हो, तो आप उसको सुधार सकते हैं। दूसरा कॉलम आता है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि किन्हीं कारणवश, इस पर हम क्लिक करते हैं कि या हो सकता है कि उनकी गर्भावस्था किसी भी कारणवश समाप्त हो सकती है, या तो गर्भपात के कारण हो, या फिर मृत्यु जन्म के कारण हो, या फिर डिलीवरी हो चुकी हो। तो इस कंडीशन में वो गर्भवती नहीं रहेंगी, तो वो कहाँ चले जाएंगी, धात्री माता में चले जाएंगी। तो जो भी कारण होगा, हम पॉजिटिव कारण लेते हैं कि डिलीवरी हो गई है उनकी, तो डिलीवरी की तारीख आपको डालनी पड़ेगी और ये बन जाएगी उनका प्रोफाइल आ जाएगा। और आपको विस्थापित करके क्या होगा, जैसे ही वो आप गर्भवती महिला में ना रह करके धात्री माता में चले जाएंगे, तो ये आपको अगले कॉलम में दिख जाएगा। तो विस्थापित बटन आपने दबा देना है। ठीक है, दूसरा आपका तीसरा जो कॉलम है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, तो इस पर हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हेल्थ ट्रैकिंग यानी कि उनके स्वास्थ्य की ट्रैकिंग, पोषण आपूर्ति यानी कि उनकी पोषण आपूर्ति कैसी है, पोषक आपूर्ति कैसी है, और तीसरा है पोषक हस्तक्षेप। तो वन बाय हम ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ ट्रैकिंग। हेल्थ ट्रैकिंग में आपको क्या देखना है कि उनकी हाइट क्या है, उनका वज़न क्या है। देखिए अभी हम एक अनुमान के अनुसार मैं एक टेस्ट प्रोफाइल में कुछ भी डाल दे रहा हूँ कि हाइट उनकी 200 सेंटीमीटर है, वज़न इनका 55 किलो है, हीमोग्लोबिन उनका 15 है, और सबमिट कर दे रहा हूँ। ये आपको उनके अनुसार नाप करके करना है, गर्भवती जो महिला है उनके स्वास्थ्य के अनुसार। दूसरा आता है पोषक आपूर्ति। तो क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, तो फॉलिक एसिड दिया गया है तो ओके, आर्य आयरन दिया गया है तो ओके, विटामिन्स दिए हैं, वाइटामिन्स अगर दिए हैं और कैल्शियम अगर दिया है तो उस अनुसार आप इसको डाल करके चेक साइन करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है,
और अगला कॉलम इसमें खुलता है पोषक हस्तक्षेप। तो पोषक हस्तक्षेप में सबसे पहला आता है THR, टेक होम राशन। तो देखिए इसमें एक सबसे पहला बैरियर है कि टेक होम राशन आप तभी दे पाएंगे जब आप आधार वेरीफाई किया होगा, अदरवाइज आप दे नहीं पाएंगे। दूसरा चीज़, महीने में कुल 25 दिन का THR आप दे पाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि 25 दिन का आपको या तो आप एक साथ महीने में दे दें या फिर आप तोड़ तोड़ कर भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब कब दिया जाएगा, जब आप आधार वेरीफाई कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो एलोपैथ यानी कि अंग्रेजी दवाइयाँ, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, यानी कि जो MBBS डॉक्टर हमको देते हैं। होम्योपैथ यानी कि जिसको हम होम्योपैथी इलाज भी कहते हैं, जो BHMS हमको देते हैं। और आयुष यानी कि आयुर्वेदिक इलाज। तो जो भी आप ले रहे हैं उसके अनुसार आप अपना चेक साइन पे क्लिक करें और डेटा सबमिट कर दें। तो देखिए एक सबसे पहले ये सबमिट नहीं कर पा रहा है प्रोफाइल को। ये देखिए क्या कह रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सबसे ऊपर देखो एक एरर दे रहा है, प्लीज़ चेक आर यू प्रोवाइडेड विद THR। तो ये तब तक सबमिट नहीं करेगा कि जब तक आपने THR नहीं दिया है, और THR तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आधार वेरीफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 3 चीज़ें बहुत सावधानी से डालनी है रजिस्ट्रेशन करते समय, ताकि हम आधार वेरीफाई कर पाएँ। ठीक है, तो अभी हम बैक ले लेते हैं। तो अब हम वापस प्रोफाइल कार्ड अगर खोलेंगे तो देखिए हमने जो ग्रोथ मॉनिटरिंग डाली थी कि हीमोग्लोबिन 15 है, हेल्थ स्टेटस नॉर्मल है, हाइट 200 सेंटीमीटर, वेट 55 kg, ये चीज़ें हमने अभी डाली थी ग्रोथ मॉनिटरिंग में, ये हमको प्रोफाइल कार्ड पे दिख गई है। ठीक है, अगला जो हमारा आता है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल। तो गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला को जो वैक्सीन लगती है, TD1, TD2, TD बूस्टर, जो जिस हिसाब से इनका है, अगर जो लगा है उस हिसाब से आप इनको दिनांक डाल करके कि किस दिन इनको ये TD1 लगी है सबमिट कर सकते हैं। ये आपके प्रोफाइल में अपना आप सेव हो जाएगा। ठीक है, अगला हम वापस देखते हैं कि डिलीट बेनिफिशियरी। किन्हीं कारणवश आपने चाहे वो गलत एंट्री कर दी हो या महिला अब ना रही हो या कोई भी कारण रहा हो, आप डिलीट बेनिफिशियरी कर सकते हैं, यानी कि लाभार्थी को इस पोर्टल से डिलीट कर सकते हैं। कैसे, आपको डिलीट बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। तो देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, बेनिफिशियरी वंस डिलीटेड कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि अगर एक बार आपने डिलीट कर दिया है तो ये दोबारा नहीं आएगा। इसका संबंधित आपने जितना भी डेटा डाला है ये सारा चला जाएगा। तो इस काम को बड़े सावधानी से करना है। ठीक है, अगर सच में आपको 2 बार क्रॉस चेक करने के बाद ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ मुझे ये डिलीट करना है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैंसिल कर लें। ठीक है, अगला हमने गर्भवती महिलाएं वाला पोर्शन सीख लिया है। अगला है स्तनपान कराने वाली माताएं, यानी कि धात्री माताएं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें भी देखिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वही होगा जैसा हमने पुराने में सीखा है कि लैक्टेटिंग मदर का नाम, उनका पति का नाम, उनका आधार कार्ड, उनका ABDM, उनकी जन्म तारीख, उनका मोबाइल नंबर, उनकी डिलीवरी की तारीख, और जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का है या लड़की है, यानी कि पुरुष है या स्त्री है, उसके अनुसार उसकी प्रोफाइल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। ठीक है, एक हमने रजिस्ट्रेशन सीखा, जो हम वही वापस प्रोफाइल कार्ड देखिए, जैसे हम ये देख रहे हैं सबसे पहले AAA1 कोई भी हम टेस्ट केस उठाते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, प्रोफाइल कार्ड। प्रोफाइल कार्ड कैसे चेक करते हैं कि जो आगे एक साइन बना हुआ है देखिए लाल पीला, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके कलर कोडिंग है, उसके अनुसार मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि इस कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है, वो अलग सी वीडियो में बता दूंगा। तो ये इसको कहते हैं प्रोफाइल कार्ड। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आगे से, तो इनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, यानी कि माता का नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है। यहाँ पर देखिए हमने, क्योंकि ये गलत एक टेस्ट प्रोफाइल बनाई हुई है तो यहाँ पर डेटा अलग आ सकता है, लेकिन आपके केस में वो चीज़ें सही सही आएंगी जैसे आप एंट्री करेंगे। तो उनका हीमोग्लोबिन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे का जो पैदा होते समय वजन क्या रहा,
उनका हाइट क्या रही, आधार क्या है, मोबाइल वेरिफिकेशन क्या है, और लास्ट अपडेट ये आपने कब किया है। तो ये सारी जानकारी आपको प्रोफाइल कार्ड पे दिख जाएगी। उसके बाद वही 3 डॉट यहाँ भी है कि प्रोफाइल अपडेट करें, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने गलतियाँ की हैं उनको आप सुधार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है 3, हेल्थ ट्रैकिंग, पोषक आपूर्ति और पोषक हस्तक्षेप। तो हेल्थ ट्रैकिंग में वही कि शिशु का जन्म के समय वजन क्या रहा और उसकी हाइट क्या रही। तो क्या प्रसव के पहले घंटे के दौरान, इसमें थोड़ा सा प्रश्न अलग है, तो उन प्रश्नों के अनुसार आप हाँ या ना में उनको जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार के हैं कि क्या प्रसव से पहले घंटे के दौरान बच्चे को स्तनपान कराया गया था, तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या बच्चे को केवल स्तनपान करवाया जाता है, यदि हाँ है तो हाँ और यदि ना है तो ना। तो इसमें देखिए हाइट पहले बच्चे की मांगी गई है और बाद में किसकी मांगी गई है, माता जी की, हीमोग्लोबिन भी माता जी का। तो जिस प्रकार से आप एंट्री करेंगे इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। और अगला जो हमारे पास प्रश्न आता है कि ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, तो बेसिकली लैक्टेटिंग मदर पे कोई वैक्सीनेशन है नहीं, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में कि कोरोना वैक्सीन के लिए भी हमने डाला हुआ है, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर टीकाकरण की सूची आई जो कि कुछ है नहीं। और अगला है डिलीट बेनिफिशियरी। डिलीट बेनिफिशियरी में वही ध्यान रखना है कि धात्री माता किसी कारण से या तो गलत प्रोफाइल हो गई है या धात्री माता है ही नहीं, तो उस हिसाब से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि डिलीट करने के बाद कोई डेटा रिकवर नहीं होगा, यानी डेटा वापस नहीं आएगा। अब हम आते हैं बच्चों के केस में। तो बच्चों का भी यही केस है कि न्यू रजिस्ट्रेशन में भी बच्चे का नाम, आधार नंबर, चाइल्ड डज नॉट हैव आधार। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि उस बच्चे के पास आधार है तो हाँ लिखेंगे, यदि ना है तो नहीं लिखेंगे। नहीं के केस में आप माता पिता के आधार से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ आईडी जो क्रिएट आभा का है वो आप जैसे मैं आपको बताया है पहले भी कि मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा कि क्रिएट आभा कैसे करते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है यानी कि लड़का है या लड़की है, उस आधार पे पुरुष और स्त्री, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल, बच्चे के जन्म के समय का वजन और बर्थ हाइट, इस हिसाब से आप इसको प्रोफाइल को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वापस जैसे ही हम सबमिट करेंगे, जैसे हमने प्रेग्नेंट वुमेन में देखा था, गर्भवती महिला में, कि हमारे सामने एक प्रोफाइल दिख जाती है, सेम यहाँ भी वैसा ही होगा। और जो भी आपने प्रोफाइल बनाई होगी वो यहाँ पर आपको जैसे ये प्रोफाइल दिख रही है वैसे दिख जाएंगे। इसमें भी देखिए यही केस है, कुछ कलर कोडिंग्स है, जैसे मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मैं इसके लिए अलग सा बता दूंगा आपको। जो साइंस बने हुए हैं उसको बोलते हैं हम प्रोफाइल कार्ड। हम जैसे ही प्रोफाइल कार्ड पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल की सारी जानकारी हमारे सामने होगी, यानी कि आधार वेरिफिकेशन से लेके मोबाइल वेरिफिकेशन जो भी है, और जो उसकी डिटेल्स है, यानी कि वेस्टेड है, स्टंटेड है, अंडरवेट है, हाइट, वेट, आधार, मोबाइल है ना, अपडेटेड है, ये कॉमन ही है सबके लिए, ये हम देख सकते हैं। और ये 3 डॉट पे हम क्लिक कर करके यही चीज़ है प्रोफाइल अपडेट, क्योंकि हमको प्रोफाइल जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय किया है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, इसको हम एक बार खोल के देख लेते हैं। इसमें भी वही 2 सवाल हैं कि पोषक आपूर्ति और पोषक हस्तक्षेप। तो पोषक आपूर्ति में भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपूर्ति है, और पोषक हस्तक्षेप में कुछ बदले से सवाल है कि इस चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, यानी कि वो सॉलिड फूड पे है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। हीमोग्लोबिन क्या है, आप बच्चे को किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, एलोपैथ, हेम्योपैथ और आयुष, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एलोपैथ मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ यानी कि जो एमबीबीएस डॉक्टर देता है, होम्योपैथ यानी कि होम्योपैथी दवाइयाँ बीएचएमएस डॉक्टर, और आयुष यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी कि बीएमएस डॉक्टर जो देता है, ठीक है, आयुष जिसको हम कहते हैं। उस हिसाब से किस प्रकार का इलाज चल रहा है या किस प्रकार की सेवाएं आप ले रहे हैं, उस हिसाब से आप चेक साइन करके सबमिट दबा सकते हैं, ठीक है। यही 3 डॉट पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, वही कॉमन सवाल। इसमें एक ग्रोथ मॉनिटरिंग नया चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं, विकास जिसको निगरानी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि समय समय पर जो बच्चों के हाइट और वेट नापा जाता है उसको समय समय पर अपडेट करना है। तो जो भी आप अपडेट करेंगे वो जैसे मैंने आपको बताया था प्रोफाइल कार्ड, उसमें आपको दिखता रहेगा, ठीक है। और अगला इसमें लास्ट जो है वो है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल। तो
बच्चों के लिए जो जो वैक्सीन है ये हमको सब दी हुई है, तो इन सब की आपको जानकारी लेनी है और जो जो वैक्सीन उनको लग चुकी है उसके अनुसार आपको यहाँ पर भरना भी है। जैसे हेपेटाइटिस बी अगर लग गया है तो किस दिनांक को लगा है वो दिनांक डाल करके इसको सबमिट करना है। इसी प्रकार से बाकी जितने संबंधित टीके हैं ये आपकी जानकारी में रहते ही है। इनको किस तारीख को किस बच्चे को कौन सा टीका लगा है इसकी डिटेल को आप यहाँ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और अंतिम इसमें सवाल वही कॉमन सवाल रहेगा कि डिलीट बेनिफिशियरी, किसी कारण से अगर बच्चा या तो नहीं है या फिर गलत आपने एंट्री कर ली है तो आप इस प्रोफाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक बार डिलीट करने के बाद आप इसको दोबारा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यही चीज़ हम अगला जो उसमें चलते हैं कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों की कैटेगरी, इसमें भी न्यू रजिस्ट्रेशन कॉमन ही रहेगा जैसा हमारा हमेशा से था। कुछ कॉमन से सवाल, ठीक, और वही प्रोफाइल कार्ड जो कि आपको बच्चों की सारी डिटेल देगी। प्रोफाइल कार्ड यानी जो सबसे आगे से बना हुआ है उस पर एक साइन है, उस पर क्लिक करना है, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद वही 3 जो डॉट हैं उन पे कि प्रोफाइल अपडेट कब करनी है, ऐड ग्रोथ और न्यूट्रिशन डिटेल कैसे डालनी है, उसमें वही 2 कॉमन सवाल थे जो हमने पहले भी देख रखे हैं। और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वह है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, विकास निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं। तो इसमें भी समय समय पर उनकी लंबाई और वजन नाप करके हमको सबमिट करते रहना है। वो हमको कहाँ दिखेगा, हमको प्रोफाइल कार्ड पे दिखेगा। प्रोफाइल कार्ड क्या है, जहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है उसके आगे जो ये बच्चे जैसा साइन बना हुआ है इसके आगे कुछ कलर कोडिंग है, वो प्रोफाइल कार्ड है, ठीक है। और अगला सवाल इसमें वही है, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, यानी कि जो जो वैक्सीन ज़रूरी है उसके अनुसार आप डिटेल डाल सकती हैं। और अगला है डिलीट बेनिफिशरी, यानी कि जो बेनिफिशरी आपको ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है या कुछ कारणों से नहीं है तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। यही चीज़ 3 साल से 6 साल तक के बच्चों की कैटेगरी में हम देख पाएंगे कि वही कॉमन सा है जो हम सब में देखते आ रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में बहुत ही कॉमन से सवाल है कि वही नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम क्या है, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, आभा आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और मोबाइल नंबर। इस प्रकार से हम इनकी नई प्रोफाइल बना सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे वो हमको इस लिस्ट में दिख जाएगा। जैसे हमने यहाँ पुराने कुछ रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो सबसे आगे जैसे मैंने बताया प्रोफाइल कार्ड। प्रोफाइल कार्ड में आप इनकी सारी डिटेल जो जो चाहे आधार वेरीफाई करना है, चाहे मोबाइल वेरीफाई करना है, उनकी हाइट, वेट, अंडर वेट, स्टंटेड, वेस्टेड, ये सब जानकारी आपको प्रोफाइल कार्ड में दिख जाएगी। कुछ एडिट करना है या कुछ और डिटेल एडिट करनी है तो ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो देखो प्रोफाइल एडिट करना है तो आप प्रोफाइल एडिट करते हैं। प्रोफाइल एडिट करने का मतलब है कि अपने नाम में गलती कर दी, माता के नाम में गलती कर दी, पिताजी के नाम में गलती कर दी, आधार कार्ड में गलती कर दी, कुछ भी डेटा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला हुआ है अगर उसमें आपको सुधार करना है तो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। ऐड ग्रोथ और न्यूट्रिशन डिटेल, तो जो जो मैंने आपको, ये कॉमन से सवाल है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। और फिर अगला है विकास निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसमें भी हाइट, वेट आप समय पे डालेंगे। वैक्सीनेशन डिटेल में कि जो समय समय पे वैक्सीन लगती है उनकी डिटेल का आप जानकारी देंगे। और डिलीट बेनिफिशरी में कि अगर आपको डिलीट करनी है प्रोफाइल तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम आप अगला किशोर वय लड़कियों में जाएंगे। किशोर वय लड़कियों के लिए जो नया नियम है, किशोर वय लड़कियों में आप सिर्फ 14 से 18 साल की बच्चियों को ही ऐड कर पाएंगे। पहले 11 साल था लेकिन आप ध्यान रखें 14 से 18 साल, ठीक है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें कॉमन ही रहेंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन कॉमन है, इसमें कुछ सवाल बदलेंगे, ठीक है, जो कि आप देख पाएंगे। जैसा जानकारी मांगी जाती है उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे वो सामने आपको ऐसे दिख जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। तो सबसे आगे ये इनकी प्रोफाइल कार्ड खुलती है, जो जो जानकारी आप इनकी ऐड करेंगे वो प्रोफाइल कार्ड में दिखेगी। उसके अलावा ये 3 डॉट में आप 3 चीज़ें हैं, प्रोफाइल अपडेट, ऐड ग्रोथ और न्यूट्रिशनल डिटेल, विकास निगरानी यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग, और ऐड वैक्सीनेशन और डिलीट बेनिफिशरी, जो कि हम पुराने से सीखते आ रहे हैं। तो ये सारी डेटा एंट्री करनी है आपको। दैनिक ट्रैकिंग हम कर चुके हैं। और अनाथ बच्चों के लिए भी कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं कि आपको नए बच्चे जोड़ने हैं, वही प्रोफाइल कार्ड और वही 3 डॉट।
3 डॉट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें अपडेट और आप CDPO की कमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया है कि हम बेनिफिशरी ऐड कैसे करें और बच्चों के बारे में जानकारी या फिर गर्भवती महिलाओं के और धात्री माताओं के बारे में जानकारी ऐड कैसे करें। ठीक, अब हम सबसे वापस जाते हैं, वापस ये प्रोफाइल आ गया। अब है घर का दौरा करने का शेड्यूल। जो आपका घर का दौरा करने का शेड्यूल आता है उसमें आप अपनी कैटेगरी के अनुसार क्लिक करेंगे। जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए है तो देखिए आपको 3 चीज़ें दिख रही है कि आज तक के लागू, आगामी और देर। जिनकी आपको देर हो गई है और जो आगामी है वो आप उनकी खाली लिस्ट देख पाएंगे, आप उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आज वाला है, आज वाले को आप डेट एंट्री कर पाएंगे, वो भी सिर्फ आज की। और ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इसको ऑन द टाइम करें। कुछ कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं कि कुछ छुट्टी वाले दिन वगैरह ऐसे करके आ जाता है जो गृह भ्रमण है, तो इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। कुछ दिन में या अगले अपडेट में ये चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं यानी कि धात्री माताएं हैं, उनसे संबंधित भी आप देख पाएंगे कि जो उनका घर का गृह भ्रमण जिसको हम कहते हैं घर का दौरा करने का शेड्यूल जो है आज के लिए, तो आज के लिए किन किन की लिस्ट है आप देख पाएंगे, आगामी और देर। तो इस हिसाब से आपको पहला ध्यान क्या रखना है, आगामी पे रखना है, ताकि आप अपना देख पाएँ कि किस तारीख को। देखिए जैसे दिख रहा है 5 जून को ये है, 6 जून को ये है, 4 जून को ये है। इस हिसाब से आप अपना देख पाएंगे तो ही आप एक लिस्ट मेंटेन करके समय पे वो कार्य कर पाएंगे। और जो देर हो गई है आप उसको लिस्ट देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बाकी सारी लिस्टें हैं। अगला आता है वेरीफाई आधार का। वेरीफाई आधार में देखिए ये आपकी सुविधा के लिए शुरुआत में दे दिया गया है कि जिन जिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है जिस जिस प्रोफाइल पे, उसमें अगर आधार वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो अनवेरीफाइड आधार के जो बेनिफिशरी हैं यानी कि जिन लाभार्थियों का आधार वेरीफाई नहीं किया है उनका आपके पास शुरुआत में ऐसी लिस्ट आ जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है जिसका भी आधार वेरीफाई करना है। तो देखिए इसमें आप एडिट कुछ नहीं कर पाएंगे। एडिट आपको कहाँ करना है, जहाँ आपने प्रोफाइल बनाई है। जैसे मैंने पुराना बताया था, अपडेट प्रोफाइल में जा करके यहाँ पर आप खाली, आपको पता है कि सारी जानकारी सही है तो आपको खाली वेरीफाई बटन दबाना है। अगर देखिए जानकारी सही होगी तो आधार वेरीफाई होगा और जानकारी गलत होगी तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड आधार नंबर। ठीक है, तो ये आपकी सुविधा के लिए है। अब सबसे नीचे देखिए होम टैब में AWC की स्थिति, AWC इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक। मैं सबसे पहले जो है अधिक पे जा रहा हूँ जो हमारे ज़्यादा काम का है। देखिए सबसे इसमें पहले क्या आ रहा है, प्रोफाइल अपडेट करें। तो ये प्रोफाइल अपडेट किसकी है, ये प्रोफाइल है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की। ठीक है, तो उनका आधार संख्या, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उनका ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंसेस यानी कि उनको कितने साल का अनुभव हो गया है, और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो जिस हिसाब की उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और आंगनवाड़ी सेंटर और आंगनवाड़ी कोड। अगर आपका आंगनवाड़ी का सेंटर सही नहीं दिख रहा है और कोड सही नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो सेक्टर ऑफिशियल्स हैं उनसे संपर्क करेंगे। उनके पास डैशबोर्ड में ये सुविधा उपलब्ध है कि वह ये सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल डालनी है। तो कई लोग हैं कि जिन्होंने गलत डाल दी है, किसी कारणवश गलत पड़ गई है, उनको पता नहीं है एडिट करना है। तो सबसे टॉप में देखिएगा आप, जहाँ 0 लिखा हुआ है उसके बगल पे एक पेन का साइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं एडिट। ठीक है, सुधार करने वाला जिसको है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ चीज़ें सुधरने के लिए हो जाएंगी। तो चाहे आपके नाम में गड़बड़ी है, चाहे आपके IFSC कोड में, चाहे बैंक के नाम में गड़बड़ी है, चाहे अकाउंट नंबर के नाम में गड़बड़ी है, आप इसको सुधार सकते हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि IFSC कोड सही नहीं आ रहा है। जिन लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, आप हमें अपना बैंक अकाउंट का जो IFSC है और बैंक का नाम और उसकी लोकेशन आप हमें भेज दें, टिकट रेज करके हम इसको सुधार करके इसको ऐड करा देंगे, फिर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबमिट करना। तो आपको अपनी प्रोफाइल ऐसे सबमिट कर देनी है। दोबारा मोर में जा करके यानी अधिक में जा करके देखिए अपडेट AWH प्रोफाइल। जैसे आपने
आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की प्रोफाइल अपडेट की, वैसे ही आप हेल्पर की भी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डिटेल के लिए भी वही है कि सबसे टॉप में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है संसाधन। संसाधन मतलब रिसोर्सेज, यानी कि आपकी जानकारी के लिए कुछ वीडियोस वगैरह और कुछ पीडीएफ्स वगैरह इसमें अपलोड की गई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है घटनाएं। जो आप योग दिवस मनाते हैं, VHSND CBE ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, उस संबंधी आप इसको अपडेट कर सकते हैं कि किस तारीख को हुआ, क्या है, कितने लोग आए थे, कितनी माताएं थी उसमें, कितने 3 से 6 साल के बच्चे थे, कितने किशोर वय लड़कियां थी, कितने AWW थे। AWW मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स। कितने AWS थे यानी कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स। कितने ANMs थे, कितने आशा कार्यकर्ती थी, कितने महिला पर्यवेक्षक थी, CDO-PO भी आए थे या नहीं, उस अनुसार 1 2 3 आप नंबर्स में डाल करके इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है एमपिन दोबारा निर्धारित करना। कई हमारी बहनें एमपिन उनका किसी कारणवश चेंज करने की ज़रूरत है, तो अपना पुराना एमपिन डालें और नया एमपिन 2 बार डालें और इसको आप रिसेट कर सकती हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी रिड्रेसल, यानी कि जो आपने अपनी समस्याएं शुरुआत में ऐप के लॉगिन करने से पहले, जैसे हमने आपको बताया था कि आप अपनी समस्याएं भी लिख सकती हैं वहाँ पर, तो जो आपका इशू होंगे वो रिजॉल्व हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सब चेक करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। अगला है बेनिफिशियरी माइग्रेशन, ठीक। अगर आपको किसी को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उनका क्या करेंगे, सबसे पहले माइग्रेट बेनिफिशियरी, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, उनका आधार की तरह डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो वो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ऑटो माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है एक मुद्दा है, यानी कि अगर कोई इशू है आपका, तो आप अपने मुद्दे को यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि आपकी कोई परेशानी है तो यहाँ लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। सबमिट करेंगे तो हमारे पास वो आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। AWC उपयोगकर्ता, तो इस प्रोफाइल पे कितने, मतलब हो सकता है कि एक आंगनवाड़ी में एक बार में 3 4 कार्यकर्ती आ गई हों, तो वो उपयोगकर्ता का डिटेल आ जाएगा। शुरुआत में मैंने जैसे बताया था सेलेक्ट लैंग्वेज, तो आपको अपनी भाषा अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर लेनी है, और लॉग आउट में मतलब कि आप ऐप से लॉग आउट हो गए, ठीक है। अगले जो सबसे आगे बचता है कि AWC की स्थिति और AWC इंफ्रास्ट्रक्चर। AWC की स्थिति एक प्रकार का सर्वे है कि आपको नया चेकलिस्ट जोड़ना है, जो आपके समय समय पर एक सर्वे ज़रूरत होता है। तो नया चेकलिस्ट जैसे मैं आज की डेट का जोड़ता हूँ, आ गया सोमवार 23 मई 2022। तो इसमें एक कॉमन से सवाल है कि आंगनवाड़ी केंद्र की परिसर सफाई रोज होती है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। रसोई किचन साफ रखा जाता है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। टॉयलेट साफ रखा जाता है या रोज साफ और धोया जाता है, तो हाँ तो हाँ। भंडारण क्षेत्र को कृतकौन कीटों से साफ और मुक्त रखा गया है, यदि हाँ तो हाँ और यदि ना तो ना। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का संग्रहण, हाँ या ना। राज्य के दिशा THR का संग्रहण, तो इस प्रकार के कुछ बेसिक से सवाल रहेंगे इसमें, आपको इसको जवाब देना है। खाना पकाने का क्षेत्र स्वच्छ है, यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना। बर्तन और साधन साफ हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। कुछ बेसिक से सवाल हैं जो आपके सुपरवाइज़र भी इनको सर्वे को करेंगे। ताज़ी सब्जियां, ठीक है, दलहन, चीनी, गुड़, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये कुछ बेसिक से सर्वे हैं जो कि अति आवश्यक हैं। AWW द्वारा प्राप्त भोजन की गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये सुपरवाइज़र चेक करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। तो ये सर्वे आपको ज़रूरत के अनुसार अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसा भी आपका स्टेट कहता है, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, उस हिसाब से चेकलिस्ट जोड़नी है। अगला आता है AWC इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले तो ये लोकेशन दे देगा, तो ये बोलेगा कि हाँ हम आपकी लोकेशन ले सकते हैं, तो आपको सबसे ऊपर करना है ये सेकेंड नंबर वाला, ओनली दिस टाइम, ओके। फिर आता है इसमें भी वही कॉमन से सवाल रहेंगे, मूल लागत और विवरण, कि भाई बिल्डिंग मालिकी किराए पर है, स्वामित्व है, और किराए पर है तो कौन सी किराए पे है, स्वामित्व है तो किस प्रकार का स्वामित्व है, यानी कि स्कूल है, पंचायत है, ये कॉमन से सवाल रहेंगे। और बिल्डिंग का विवरण भी पूछा जाएगा आपसे, बिल्डिंग का विवरण की बिल्डिंग का प्रकार क्या है, पक्का है, कच्चा है, ये कॉमन सी जानकारी रहेंगी।
बिल्डिंग की सुविधा के बारे में विवरण भी रहेगा कि हाँ भाई स्टोर रूम है, स्टोर रूम नहीं है, रसोई है, पौधे हैं, पौधे की जगह है, पेंटिंग कर दी है, पेंट की आवश्यकता है। ये कुछ कॉमन से सवाल हैं, इसका हाँ या ना में आपको जैसा आपके वहाँ स्थिति है उसी अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है। और वही बिल्डिंग उन्नयन, वही कॉमन हाँ ना की पुताई हो गई है, मरम्मत हो गई है, जैसा भी है हाँ ना में जवाब। उन्नयन की अपग्रेड हुआ है, पहले एक कमरा था 2 कमरा बन गया है, इस हिसाब से आपको हाँ या ना में इसका जवाब देना है। तो मुझे आशा है कि अभी आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, कभी भी कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप कोई मुद्दा है जो मैंने हैव एनी इशू वाला बताया था वहाँ पर जा कर के अपनी समस्या लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि समस्या का विवरण बिल्कुल विस्तार पूर्वक दें, क्योंकि सामने पढ़ने वाले के अगर समझ में नहीं आएगा तो वो आपका जवाब नहीं दे पाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो समस्या है उसका विस्तृत विस्तार में आपको बताना है कि क्या समस्या है, और साथ के साथ अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आपको ऐड कर देने हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। समय समय पर हम वीडियो आप अपलोड करते रहेंगे। आपसे आशा है कि आप जुड़े रहें, और कोई भी समस्या आए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।